नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। वह सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की चुनावी महासभा का आयोजन आज दिनांक 29 नवंबर 2024 को कोटा वैगन रिपेयरिंग शॉप कारखाने में आयोजित किया गया। वह सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के कोषाध्यक्ष इरशाद खान ने बताया कि आगामी 4, 5, 6 दिसंबर को भारतीय रेल में ट्रेड यूनियन की मान्यता के चुनाव होना है। इस चुनावी दौर में महासभा को संबोधित करते हुए यूनियन के महामंत्री कॉमरेड मुकेश गालव ने बताया कि एनपीएस की जगह ओपीएस के लिए जो संघर्ष एआईआरएफ और डब्ल्यूसीआरयू ने शुरू किया था, उसके परिणाम स्वरूप ही यूपीएस के रूप में सफलता मिली है, लेकिन लाभ ओपीएस की तरह मिलने से बचा है, जिसमें ओपीएस में पीएफ की राशि जो कर्मचारियों के मासिक वेतन से सेवानिवृत्ति तक काटकर पीएफ खाते में कराया जाता था, उसका भुगतान कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर प्रभावी ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाता था, परंतु यह प्रावधान वर्तमान यूपीएस में नहीं है, जिसके लिए डब्ल्यूसीआरयूई और एआईआरएफ यूपीएस में जमा राशि को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय ब्याज सहित भुगतान करवाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसको निश्चित रूप से सरकार से लड़ाई लड़कर प्राप्त कर लिया जाएगा। जब तक डब्ल्यूआरयूसी और एआईआरएफ का संघर्ष यूपीएस को ओपीएस से बेहतर बनाने तक जारी रहेगा। इसी प्रकार 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए डब्ल्यूसीआरयू और एआईआरएफ पुरजोर तरीके से सरकार पर दबाव बनाए हुए है। डब्ल्यूसीआरयू और एआईआरएफ सही समय पर रेल कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग दिलवाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही रेलवे में जो निजीकरण के विरुद्ध डब्ल्यूआरसीयू और एआईआरएफ भरपूर विरोध कर रही है। किसी भी सूरत में रेलवे में निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। कॉमरेड मुकेश गालव ने कहा कि रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों जैसे ओपीएस में मिलने वाली सभी सुविधाएं दिलवाना, रेल का निजीकरण रोकना, 18 माह का बकाया डीए का भुगतान, 8वां वेतन आयोग, ट्रैक पर काम करने वाले सभी कैटेगरी को हार्डशिप एवं रिस्क अलाउंस, एलडीसी ओपन टू ऑल, सभी कर्मचारियों के लिए 4600 ग्रेड पे तक पदोन्नति के अवसर खोलना, एमएसीपीएस 10, 20, 30 के स्थान पर 8, 16, 24, 32 करवाना, एमएससीपीएस की पदोन्नति में गुड एपीएआर के आधार पर करवाना, महिलाओं को मिलने वाले 20% काटी गई चाइल्ड केयर लीव पुनः बहाल करवाना, वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बढ़ाए गए लॉट के आधार पर इंसेंटिव दर बढ़ाना, सभी ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को बिना सीलिंग लिमिट के नाइट ड्यूटी एनएच का भुगतान करवाना, पोस्ट सरेंडर बंद करवाना तथा क्रिएशन में बैंड हटवाना, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की सिफारिशों को अंतिम रूप देकर लागू करवाना आदि मांगों की पूर्ति तक यूनियन और फेडरेशन का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 100 साल की उपलब्धि भरे इतिहास के कारण रेल कर्मचारियों का विश्वास सबसे ज्यादा लाल झंडे की यूनियन पर है। यही विश्वास यूनियन की सबसे बड़ी ताकत है, जो कि देश की एकमात्र गैर राजनीतिक यूनियन को रेल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का लगातार अवसर प्रदान कर रही है। महासभा को कोषाध्यक्ष इरशाद खान, जोनल सेक्रेटरी चंपा वर्मा, उपाध्यक्ष अजय शर्मा, वर्कशॉप शाखा अध्यक्ष घनश्याम मीणा और सचिव मनोज गुप्ता ने संबोधित किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट कोटा वर्कशॉप सभा से। और आज एमएनओपीएस बहुत बढ़िया बात है, संघर्ष होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, लेकिन लोगों को धोखे में मत रखो भाई। संघर्ष होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट संघर्ष होना चाहिए, पारदर्शी संघर्ष होना चाहिए। ये नारे की तरह न होना चाहिए कि दुनिया के मजदूरों एक हो, लेकिन हर आदमी चाहता कि मेरे झंडे के नीचे एक हो, है या नहीं? नारे लगाते हैं ना। तो साथियों, ये इनके सारे कारनामे, और आप देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहिए, ओपीएस का संघर्ष चल रहा था, सबने संघर्ष चलाया, कोई पीछे नहीं हटा। और आप जानते हो, सबसे संघर्ष में ये तो कहीं आए नहीं। आज तक इन्होंने स्वतंत्रता 1947 से लेके आज तक, आप बताइए कि सारे केंद्रीय कर्मचारी कभी भी एक मंच पे आए? जब एक मंच पे आए, कभी इनका नेतृत्व स्वीकार
आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।